इस ट्यूटोरियल में हमारा टास्क ये है कि हम माउस के इनपुट से अपने इस क्यू स्टिक को रोटेट करें। ठीक है, हमारी क्यू स्टिक हमें ऑलरेडी पता है कि चाइल्ड ऑब्जेक्ट है किसका, क्यू स्टिक पिवट का। और क्यू स्टिक पिवट का जो हमारे पास ओरिजिन है वो ऑलरेडी क्यू जो हमारे पास एक क्यू बॉल है इसके अकॉर्डिंगली सेट है। ठीक है, तो हम चाहते हैं कि हम इस ऑब्जेक्ट को मूव करें, इस पेरेंट को, और जो हमारी स्टिक है वो इस तरह से रोटेट करना शुरू कर दे। ठीक है, तो इसको हम स्क्रिप्टिंग के थ्रू करेंगे। इसके लिए हम एक प्रॉपर्टी यूज करेंगे फिजिक्स की, जो कि है फिजिक्स डॉट रेकास्ट। अगर आप गूगल पे जाएं और यहाँ पर आप सर्च करें फिजिक्स डॉट रेकास्ट और यहाँ से फर्स्ट लिंक पर क्लिक करें तो आपके पास यहाँ पर ये डॉक्यूमेंटेशन यूनिटी की ओपन हो जाएगी। इसमें देखें हमारे पास फिजिक्स जो है एक क्लास है, इसके अंदर एक मेथड है रेकास्ट। ठीक है, इस रेकास्ट मेथड के को यूज करते हुए हम अपनी रे जो है कास्ट करवाएंगे। जैसे कि हमारी एक कैमरे से लेकर, जैसे अगर हम कैमरे की बात करें, हमारे कैमरे से फॉरवर्ड डायरेक्शन में जो हमारे माउस की पोजीशन है यहाँ तक एक रे कास्ट होगी। ठीक है, एक रे प्रोड्यूस होगी, क्रिएट होगी, और उस रे की हेल्प से ही हम इनपुट देंगे माउस की और इस स्टिक को सिग्नल भेजेंगे तो ये उससे मूव करेगा। ठीक है, इस वजह से हम रे कास्ट की प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं और इससे हमें पता भी चल जाएगा कि रे कास्ट किस तरह से काम करती है। आगे चल के हम रे कास्ट का काफ़ी जगह यूज़ करेंगे तो इस तरह से हमें पता होना चाहिए। देखें रे कास्ट के अंदर पैरामीटर्स में हमारे पास काफ़ी ज़्यादा पैरामीटर्स यहाँ पर मौजूद हैं। ठीक है, रे कास्ट मेथड के अंदर काफ़ी ज़्यादा पैरामीटर मौजूद हैं। इनके पैरामीटर्स की डिस्क्रिप्शन हमारे पास यहाँ मौजूद है। ठीक है, सबसे पहला पैरामीटर जो है वो ओरिजिन है, ये हमारे पास स्टार्ट पोजीशन बताता है रे की। उसके बाद डायरेक्शन है, ये रे की डायरेक्शन को डिफाइन करती है। उसके बाद मैक्स डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है ये रे का डिस्टेंस है, कितना मैक्स डिस्टेंस होगा। उसके बाद लेयर मास्क जो है हमारे पास डिफाइन करता है कि जैसे एक लेयर क्रिएट करेंगे हम और उस लेयर के अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट्स होंगे सिर्फ उन्हीं पर हमारी जो रे है वो एक्ट करेगी। ठीक है, उसके बाद क्यूरी ट्रिगर इंट्रैक्शंस, ये हमारे पास ट्रिगर्स के लिए यूज होता है। ठीक है, तो इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए हमारे पास जो इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं वो ओरिजिन है, डायरेक्शन है और मैक्स डिस्टेंस है। ठीक है, बस ये तीन पैरामीटर्स इंपॉर्टेंट। उसके बाद इसकी रिटर्न टाइप है। ठीक है, इस मेथड की रिटर्न क्या करता है, ये एक बोल रिटर्न करता है। ठीक है, जो कि ट्रू या फॉल्स हो सकता है और इस वजह से इसको हम एक इफ स्टेटमेंट में लिख सकते हैं। ठीक है, इफ स्टेटमेंट में हम अक्सर लिखते हैं इसको फिजिक्स डॉट रेकास्ट इस मेथड को, और ये हमारे पास ट्रू या फॉल्स जो है रिटर्न करता है वैल्यू। ट्रू या फॉल्स इसीलिए कि अगर रे कास्ट होगी तो ट्रू वैल्यू है, अगर कास्ट नहीं होगी तो फॉल्स वैल्यू है, सिंपल। ओके, तो अब हम इसको यूज़ करते हैं। तो हम इसको अपडेट मेथड में लिख सकते हैं, क्योंकि हमने हर फ्रेम पर ये चेक करना है कि क्या हमने माउस का बटन प्रेस किया है या नहीं और उसके बाद रे कास्ट हुई है कि नहीं। ठीक है, हर फ्रेम पर ये चेक करेगा। तो हम एक काम कर सकते हैं, हम एक न्यू मेथड यहाँ पर क्रिएट कर लेते हैं नीचे। इसकी रिटर्न टाइप होगी वॉइड और माउस इनपुट, इनपुट रे लिख लेते हैं। ठीक है, और इनपुट, और इस मेथड के अंदर हम कुछ लॉजिक परफॉर्म करते हैं। सबसे पहले तो हम एक रे क्रिएट करेंगे। ठीक है, इसका नेम होगा रे। इसकी जो इस वेरिएबल की टाइप होगी वो रे होगी। ठीक है, ये हमारे पास रे डिफाइन करेगी कि रे हमने किस तरह से कास्ट करनी है। ठीक है, तो हमने कैमरा से क्योंकि रे कास्ट करनी है तो एक काम करते हैं, हम सबसे पहले अपने कैमरे का रेफरेंस भी यहाँ पर ऊपर दे लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास पब्लिक कैमरा, ठीक है, कैमरा ये एक्चुअली हमारा मेन कैमरा होगा। ठीक है, मेन मेन कैमरा, और इस मेन कैमरा के ऊपर हम कैमरा कंपोनेंट जो है वो अटैच है। ठीक है, तो उसे हम असाइन कर देंगे इंस्पेक्टर। ओके, अब हम देखें मेन मेन कैमरा डॉट हम स्क्रीन हम यूज करेंगे स्क्रीन पॉइंट टू रे। ठीक है, ये देखें ये मेथड है हमारे पास यूनिटी का पहले से डिफाइंड है। ये क्या करता है, ये हमारे पास मेन कैमरा से निकलने वाली रे को कास्ट करता है, यानी कि उसको डिटेक्ट करता है जो हमारे माउस की पोजीशन होती है। ठीक है, तो हम यहाँ पर इनपुट देंगे, इनपुट और डॉट माउस पोजीशन। ओके, इनपुट डॉट माउस पोजीशन, और इसके बाद सिंपल हम क्या करते हैं, अब हम अपनी रे कास्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो फिजिक्स डॉट रे कास्ट, और इसके पैरामीटर्स में हमने कुछ देखे थे पैरामीटर। तो देखें सबसे पहला पैरामीटर तो आया था इसका रे
का स्टार्ट पोजीशन और एंड पोजीशन। एक्चुअली जो ये हमारे पास स्टार्ट पोजीशन और डायरेक्शन है, ये हमारे पास इसी मेथड के अंदर डिफाइंड होगी, ठीक है, इस रे के अंदर डिफाइंड होगी, क्योंकि मेन कैमरा से रे निकलेगी, ये इसका स्टार्ट पॉइंट हो गया, और उसके अलावा इनपुट माउस पर रे जो है हिट करेगी, ठीक है, यानी कि उसकी डायरेक्शन ये होगी, ठीक है। तो यानी कि हमारे पास ओरिजिन और डायरेक्शन जो है वो आ चुके हैं, तो इस वजह से हम यहाँ पर डायरेक्ट ही रे जो है उसको पुट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब हमने एक कीवर्ड यूज करना है आउट, ठीक है। आउट हम क्यों यूज कर रहे हैं? अब हमने रे तो क्रिएट कर ली, लेकिन उस वो रे को हम ये डिटेक्ट भी करेंगे कि क्या वो रे किसी कोलाइडर को हिट कर रही है, ठीक है। आपने याद रखना है कि जब भी रे हमारी प्रोड्यूस होती है, तो जिस ऑब्जेक्ट पर हमारे पास कोलाइडर लगा होता है, जब रे उससे इंटरसेक्ट करती है, तो उस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज हम स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। हम स्टोर किस तरह से कर सकते हैं? इसके लिए हम एक रे कास्ट वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है, और रे कास्ट हिट, सॉरी, सेकंड, रे हिट, ओके, रे कास्ट हिट, और इसको हम दे देते हैं हिट, ठीक है। अब ये जो रे कास्ट हिट है, ये तब हमारे पास चलेगा जब हमारी रे किसी कोलाइडर से टकराएगी, और जब किसी कोलाइडर से टकराएगी तो इसके अंदर उस कोलाइडर की प्रॉपर्टीज जो है वो सेव हो जाएंगी, यानी कि कोलाइडर की डायरेक्शन, उसका पॉइंट जो है, जो उसकी वर्ल्ड की पोजीशन है, ठीक है, और ट्रांसफॉर्म पोजीशन, उसकी रोटेशन वगैरह सब चीज़ें यहाँ पर आ जाएंगी। तो हम एक काम करते हैं, रे कास्ट, और यहाँ पर हम हिट दे दें, ओके। अभी हमारे पास यहाँ एरर आ रहा है, ओके, तो हम इसको चेक करते हैं हमारे पास एरर क्यों आ रहा है। ओके, तो हम इसको इसके अंदर भी लिख सकते हैं, ठीक है, बट ओके, तो हमने यहाँ पर सेमी कॉलन नहीं पुट किया था, तो उस तरह से एरर आ रहा है। एनीवेज, तो अब देखें, अब हमने इसकी इंफॉर्मेशन जो है स्टोर कर ली है उस ऑब्जेक्ट की, जो जिससे हमारी रे जो है वो कोलाइड करेगी, ठीक है। तो अब हमने करना क्या है, इफ कंडीशन के अंदर हमने क्या करना है, हमने अपने क्यू स्टिक पीवट, जो हमारे पास क्यू स्टिक पीवट है, इसकी डायरेक्शन जो है उसको चेंज करना है, ठीक है। तो हम एक प्रॉपर्टी यूज करेंगे, क्यूबिक पिवट डॉट ट्रांसफॉर्म, जैसे एक्चुअली ट्रांसफॉर्म ही है, तो हमें ट्रांसफॉर्म लिखने की जरूरत नहीं, हम लिखेंगे डायरेक्ट लुक एट, ठीक है। अब लुक एट ये भी एक यूनिटी का पहले से बिल्ट इन मेथड है, ठीक है, फंक्शन है। इसके अंदर हम क्या करते हैं, इसके अंदर हम एक पॉइंट देते हैं, ठीक है, जिस पर वो हमेशा जो है देखेगा, कौन? जो हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये ट्रांसफॉर्म कंपोनेंट जिसको बोला जाता है, तो हम इसको कंट्रोल एस करते हैं। हिट डॉट पॉइंट, हिट डॉट पॉइंट ये हमारे पास प्रॉपर्टी है, देखें हिट से ही हमने प्रॉपर्टी ली है। जब वो किसी को जाकर हिट करेगा, हमारी रे जो है जब हिट करेगी, हमारे केस में हमारी रे किसको हिट करेगी? हमारे केस में स्टेबल को हिट करेगी, ठीक है, क्योंकि टेबल पे आपको याद है हमने कोलाइडर कंपोनेंट अटैच किया था, ठीक है। तो जब टेबल को हिट करेगी, तो टेबल की प्रॉपर्टीज जो है वो इस हिट वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएंगी, और जब इस हिट वेरिएबल के अंदर वो सब कुछ स्टोर हो जाएगा, तो उससे देखें हमें उसका पॉइंट भी स्पेसिफाई हो जाएगा, ठीक है, हिट डॉट पॉइंट, जिस पॉइंट पर उसने हिट किया होगा, ठीक है, जिस पॉइंट पर उसने हिट किया होगा, तो हमारा क्यू स्टिक कीवर्ड जो है उसकी तरफ देखना स्टार्ट कर देगा। तो हम इसको कंट्रोल एस करते हैं और चेक करते हैं अपनी गेम में जाके। तो सबसे पहले तो हमें अपने माउस की हमें अपनी इसकी पोजीशन जो है कैमरा के इसको सेट करना होगा। तो सबसे पहले तो हम टॉप व्यू में जाएंगे, और टॉप व्यू में जाने के बाद कैमरा सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट एफ प्रेस करेंगे, तो ये हमारा व्यू जो है इससे अलाइन हो जाएगा, और मैं गेम व्यू और सीन व्यू को साथ में रखते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर आप देखें तो यहाँ से अगर आपका फ्री एस्पेक्ट है, तो आप यहाँ से इसको 1920 by 1080 कर सकते हैं, या फिर इसके अलावा 16:9 कर सकते हैं, ओके। मैंने इनको साइड बाय साइड इसलिए रखा है ताकि हम देख सकें किस तरह से रेंज कर रही है, बट अभी के लिए हम फुल स्क्रीन पर इसको देखते हैं, ठीक है। जब हम रे प्रोड्यूस करेंगे तब हम इसके ऊपर देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर अपना मेन कैमरा असाइन कर देते हैं, कंट्रोल एस, बाकी सब कुछ असाइन, और हम इसको प्ले करके देखते हैं, ओके। तो कुछ नहीं हो रहा, बस ये पोजीशन हमारी चेंज हो रही है इसकी, क्योंकि ये पहले से हम कर रहे थे हमने, क्योंकि इसको कहीं कॉल ही नहीं किया, ठीक है। तो हमें इसको अपडेट मेथड में कॉल करना है, माउस इनपुट रे, ठीक है, ये अपडेट मेथड में कॉल होगा तभी ये कर, कंट्रोल एस,
ओके, तो ये देखें जैसे जैसे मेरा माउस मूव कर रहा है तो वैसे ही हमारे पास जो स्टिक है वो भी मूव करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। और स्टिक दूर चली गई है क्योंकि हमारा जो पिछला मेथड है वो रन कर रहा है, ठीक है। तो दैट्स इट। अब एक काम करते हैं, अब हम अपनी रे को विजुअलाइज करने के लिए यहाँ पर एक रे क्रिएट करते हैं, ठीक है, यानी कि उसका डिस्प्ले क्रिएट करते हैं। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम लिख सकते हैं debug डॉट ड्रॉ रे, ठीक है। ये भी एक मेथड है यूनिटी का बिल्ट इन, और इसके अंदर हमारे पास कुछ पैरामीटर्स आते हैं। इसके अंदर पैरामीटर्स ये आते हैं कि सबसे पहले तो हमें रे डॉट ओरिजिन चाहिए होता है, ठीक है, रे का ओरिजिन। उसके बाद रे डॉट डायरेक्शन, ठीक है, रे की डायरेक्शन चाहिए होती है। और इसके अलावा हमारे पास कलर चाहिए होता है, ठीक है। कलर डॉट, हम इसको कुछ भी कलर दे सकते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम इसको ब्लू कलर दें तो कलर डॉट ब्लू, ठीक है। अब देखें डायरेक्शन तो हमारे पास आ गई, लेकिन हम डायरेक्शन को मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, जैसे मल्टीप्लाई बाय 20, मल्टीप्लाई बाय 20। 20 करने से ये होगा कि ये तो अभी तो हमारे पास डायरेक्शन सिर्फ 1 यूनिट होगी, ठीक है, लेकिन जब 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 20 यूनिट्स उसकी लेंथ जो है बढ़ जाएगी, और हम यहाँ पर उसको इजीली देख सकते हैं। तो अभी से हम प्ले करके भी देखते हैं। ओके, तो देखिए हमारी रे जो है वो कंटिन्यूसली किस तरह से निकल रही है, ठीक है। ब्लू कलर की जो आप देख रहे हैं ये रे हमारे पास निकल रही है, और जब ये कोलाइडर को टच कर रही है हमारी केस में जो हमारी टेबल है, तो देखें इस इनपुट को यूज करते हुए हमारी स्टिक जो है वो मूव कर रही है। अब देखें यहाँ पर मैंने माउस का बटन क्लिक नहीं किया, इसी तरह से मूव करी जा रही है, लेकिन अगर मैं माउस का इनपुट भी देना चाहूँ तो मैं यहाँ पर दे सकता हूँ। हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, इफ इनपुट डॉट गेट माउस बटन, ठीक है, गेट माउस बटन। अब देखें यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको लगे हाथ बता दूँ। देखें गेट माउस बटन जैसे मैंने किया तो हमारे पास तीन यहाँ पर डिफरेंट फंक्शन आ सकते हैं, ठीक है। गेट माउस बटन डाउन, सॉरी गेट माउस बटन, ये कब यूज होता है, जब हमारा माउस जो है कंटिन्यूसली हम प्रेस करते हैं, यानी कि प्रेस करके रखते हैं, ठीक है, होल्ड प्रेस करके रखते हैं हमारे माउस का लेफ्ट क्लिक। और उसके साथ गेट माउस बटन ये कब ट्रिगर होता है, जब हम एक मरतबा ही प्रेस करते हैं अपने माउस का लेफ्ट बटन, ठीक है, यानी कि जस्ट मैंने अभी प्रेस किया और रिलीज कर दिया, ठीक है, जैसे एक बटन प्रेस करते हैं हम कीबोर्ड का, ठीक है, जस्ट प्रेस किया और रिलीज कर दिया, तो हमारे पास ये फंक्शन कॉल होता है, ठीक है, गेट माउस बटन डाउन। और गेट माउस बटन अप कब कॉल होता है, जैसे ही मैंने माउस का बटन क्लिक किया, उसके बाद जब मैं इसे रिलीज करूंगा, तो जैसे ही रिलीज करूंगा तो हमारे पास बिल्कुल एंड गेट माउस बटन अब ये जो है एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। तो ये तीन मेथड इस तरह से काम करते हैं। गेट माउस बटन जो है होल्ड प्रेस के लिए यूज होता है, गेट माउस बटन डाउन ये हमारे पास जस्ट एक क्लिक के लिए, ठीक है, जब हम क्लिक करेंगे उस इंस्टेंट पर ये कॉल होता है, और जब हम क्लिक को रिलीज करेंगे तो जस्ट उस इंस्टेंट पे हमारे पास गेट माउस बटन अब कॉल होता है। अभी के लिए हमने होल्ड प्रेस करना तो हम गेट माउस बटन लिखेंगे और यहाँ पर ब्रैकेट्स के अंदर जीरो प्रेस कर देंगे, ठीक है। जीरो की मैंने प्रेस किया, जीरो जो है वो आइडेंटिफाई करता है हमारे पास लेफ्ट माउस बटन को, और वन जो है वो आइडेंटिफाई करता है राइट माउस बटन को। हमारे केस में हमने लेफ्ट माउस बटन प्रेस करना, तो इस तरह से मैंने जीरो प्रेस किया, ठीक है। और इसी के साथ मैं इन सबको कंट्रोल सी करके कंट्रोल एक्स करके यहाँ कंट्रोल वी करता, ओके। तो हमारा मेथड इस तरह से रेडी हो गया। अब जब भी हम माउस का बटन प्रेस करेंगे तो ये चेक करेगा और फिर ये सब कुछ एग्जीक्यूट होगा। कंट्रोल एस करते हैं और चलते हैं गेम की। ओके, तो देखिए मैं जैसे ही प्रेस करता हूँ अपने माउस का बटन, तो तभी हमारे पास यहाँ डिस्प्ले आता है, ठीक है। और इसके अलावा जब मैं छोड़ देता हूँ तो देखें हमारे पास फॉलो नहीं कर रहा स्टिक को, ठीक है। जैसे ही प्रेस करूंगा तो फॉलो करेगा, अदरवाइज फॉलो नहीं करेगा। लेकिन इसमें एक थोड़ा सा जर्क है, आप देखें अगर मैं यहाँ से अब माउस का बटन क्लिक करना प्रेस करता हूँ तो देखें हमारी जो स्टिक है उसकी ओरिएंटेशन किस तरह से चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो देखें हमारी स्टिक जो है वो उस साइड पे चलेगी, क्योंकि ये हमेशा क्या कर रहा है, ये हमेशा हमारे माउस के कर्सर को ही देख रहा है, ठीक है। देख किस तरह से रहा है, हमने लुक एट की प्रॉपर्टी यूज की है, तो इस तरह से ये हमारे पास इस तरह से देख रहे हैं। हम फ्यूचर में इस बग को फिक्स भी करेंगे, ठीक है। इसके लिए हमारे पास काफ़ी ज़्यादा एक मेथड होगा, तो हम उसको यूज़ करेंगे अभी के लिए, क्योंकि ये सिर्फ एक एग्जाम्पल स्क्रिप्ट है, ये हमारे पास एक्चुअल स्क्रिप्ट नहीं है। हम एक्चुअल स्क्रिप्ट क्रिएट करेंगे जब हमने अपनी गेम को एक्चुअल फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करनी होगी। अभी हम सिर्फ
लर्न कर रहे हैं, ठीक है। अभी हम सिर्फ देख रहे हैं कि कौन सी चीज़ किस तरह से काम करती है। जब प्रॉपरली इसको असाइन करेंगे तो तब हम इसको अच्छे से देखेंगे कि क्या क्या बात। अभी के लिए हमने देखा कि रेकास्ट किस तरह से यूज होती है, रेस की क्या प्रॉपर्टीज हैं, और हमारे पास किस तरह से ये स्टोर की जाती है, ठीक है। हमने ड्रॉ रे का भी देखा। ओके, दैट्स इट। तो ये था आज का लेक्चर।